अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास पाकिस्तान स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम, पेज नंबर 18। स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक था द लाहौर रेजोल्यूशन 1940। अब हम पढ़ेंगे द क्रिप्स प्रपोजल्स 1942। 1942 में जो सर स्टिफर्ड क्रिप्स ने हमें पेश की थी तजावीज़, उनके बारे में पढ़ते हैं हम। द ब्रिटिश हैड टू फेस मिलिट्री सेटबैक्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द वर्ल्ड वार 2। बरतानियों को जंग अज़ीम दोम के इब्तदाई दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ौजी नाकामियों का सामना करना पड़ा। मिलिट्री सेटबैक से मुराद होती हैं फ़ौजी नाकामियाँ। दिस मेड द नीड फॉर इंडियन सपोर्ट मोर प्रेसिंग। इस बात ने इंडिया की सपोर्ट को बहुत ज़्यादा अहम बना दिया। सर स्टिफर्ड क्रिप्स, अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड ओल्ड पर्सनल फ्रेंड ऑफ गांधी एंड नेहरू। गांधी और नेहरू जो कि कांग्रेस के मशहूर रहनुमाओं में से थे, उनके करीबी दोस्तों में से भी थे ये सर स्टिफर्ड क्रिप्स जो थे, जिनके नाम पे क्रिप्स प्रपोजल्स हैं, ठीक है। और ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर भी थे, ठीक है। वाज सेंट टू इंडिया इन द ईयर 1942। 1942 में इन्हें इंडिया भेजा। हिज पर्पस वाज टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज़ विद द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़। उनका मकसद जो यहाँ पे आने का था वो क्या था कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे किए जाएं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए। द क्रक्स ऑफ द ब्रिटिश प्रपोजल्स विच क्रिप्स कैरिड विद द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन यूनियन आफ्टर द एंड ऑफ द वार। क्रक्स होता है CRUX, एक वर्ड है ना यहाँ पे पेज नंबर 18 के लास्ट में। इसका मतलब होता है मरकज़ी नुक्ता, मेन पॉइंट, यानी कि द ब्रिटिश प्रपोजल्स, बरतानवी तजावीज़ का मेन नुक्ता जो कि क्रिप्स कैरिड से मुराद है, क्रिप्स लेकर आए थे, ये था कि जंग के ख़ात्मे के बाद एक हिंदुस्तानी यूनियन तश्कील दी जाएगी जो ताज बरतानिया के साथ अलामती ताल्लुक़ कायम रखने और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा होने के बावजूद खुद मुख्तार और आज़ाद होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये सारी बात की वजह, द यूनियन वाज टू गिवन अ डोमिनेंट स्टेटस। डोमिनेंट स्टेटस से मुराद ये नुमाया हैसियत, पेश रहना, आगे रहना, विच एम्प्लॉयड से यहाँ पे मुराद है कि दी जाएगी, ठीक है। इंटरनल इंडिपेंडेंस से मुराद है आज़ादी, ठीक है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर रहते हुए इन्हें मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी और ख़ुद मुख्तारी दी जाएगी। इट वॉज प्रपोज्ड दैट द प्रोविंसेस विल बी गिवन अ राइट टू opt out of the proposed Indian Union and establish independent governments of। opt out से मुराद है कि निकल जाना, ठीक है। It was proposed, ये भी पेशकश की गई, that the provinces के सूबे विल बी गिवन अ राइट, को हकूक़ दिए जाएंगे कि टू ऑप्ट आउट ऑफ द प्रपोज्ड इंडियन यूनियन, के वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंडियन यूनियन से निकल जाएं, एंड इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स ऑफ देयर ओन, और अपनी ज़ाती हुकूमतें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कायम कर लें। दिस प्रोविजन वाज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द कांग्रेस एज इट अमाउंटेड टू डिसइंटीग्रेटिंग इंडिया। ये पेशकश इंडिया के लिए बिल्कुल भी काबिल, कांग्रेस के लिए यानी कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब था इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर देना, डिसइंटीग्रेटिंग, ठीक है। विच कांग्रेस कुडंट टॉलरेट, जो कि कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। द मुस्लिम लीग आल्सो रिजेक्टेड द स्कीम सिंपली बिकॉज इट डिडंट कंसीड हर डिमांड फॉर पाकिस्तान इन क्लियर टर्म्स। मुस्लिम लीग ने भी इस स्कीम को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि साफ जाहिर हो रहा था कि पाकिस्तान के लिए इसके मुतालबे को वाज़िया तौर पर तस्लीम नहीं किया जा रहा है। द कांग्रेस न्यू दैट द ब्रिटिश वर नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ वीकर पोजीशन। वीकर पोजीशन से मुराद कमज़ोर हालत ही होता है, और नेगोशिएटिंग से मुराद होता है गुफ्तो शनीद करना, ठीक है। तो कांग्रेस को अच्छी तरह से पता था कि बरतानवी हुकूमत कमज़ोर पॉइंट से बोल रही है। इट वाज रिटन ऑन द वॉल दैट द रिटन ऑन द वॉल से मुराद ये साफ जाहिर हो रहा था, साफ तौर पर नज़र आ रहा था दैट द ब्रिटिश वर नाउ गोइंग टू लीव इंडिया, कि बरतानवी हुकूमत अब इंडिया छोड़ने वाली है। इन अगस्त 1942, 1942 अगस्त में द कांग्रेस वर्किंग कमेटी taking advantage of the government's weakness
कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, यानी कि हुकूमत की कमज़ोरी का, वीकनेस कहते हैं कमज़ोरी को, मेक अ कॉल फॉर इमीडिएट withdrawal of the British with resort to civil disobedience and call the people to resist and violate government authority। हुकूमत की इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने बरतानवी हुकूमत को फौरी तौर पर हिंदुस्तान से निकल जाने का अल्टीमेटम दे दिया और धमकी दी कि अगर हिंदुस्तान छोड़ दो, कांग्रेस ये कांग्रेस का मुतालबा था या नारा था एक, ठीक है, का मुतालबा तस्लीम ना किया गया तो कांग्रेस क्या करेगी, सिविल नाफरमानी की राह अपनाएगी और लोगों से कहेगी कि वो हुकूमत के अहकामात मानने से इनकार कर दें। यानी कांग्रेस ने वाज़ तौर पर कह दिया था कि अब आपकी यहाँ पे कोई हैसियत नहीं रहेगी, अगर मज़ीद आपने हमारी बात ना मानी तो फिर आपको यहाँ से निकल जाना होगा और यहाँ के लोग बिल्कुल भी आपकी किसी भी चीज़ को नहीं मानेंगे, लोग बगावत कर देंगे। द गवर्नमेंट रिएक्टेड फिर्मली, हुकूमत ने बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर रिएक्ट किया या अपना रद्द-ए-अमल पेश किया। द कांग्रेस वाज बैंड एंड द हाईएस्ट कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी वर अरेस्टेड द वेरी नेक्स्ट डे। क्या हुआ कि हुकूमत ने उनकी इस ललकारने के ऊपर फौरी रिएक्ट किया और उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को बैन कर दिया गया और कांग्रेस के जो नुमाया लीडर थे उन सबको गांधी समेत अरेस्ट कर लिया गया फौरी तौर पे। द मुस्लिम लीग अडॉप्टेड अ मॉडरेट स्टेंस, मॉडरेट कहते हैं दरमियाने को, मुस्लिम लीग ने दरमियाना रवैया इख्तियार किया। एंटिसिपेटिंग द अलाइड फोर्स विक्ट्री एंड इट्स आफ्टरमैथ लाइक अ ग्रेट विजनरी, विजनरी कहते हैं जिसको अंदाज़ा हो जाता है हालात का, एक आला बसीरत रखने वाला शख्स, ठीक है, और विक्ट्री कहते हैं फ़तह को। अलाइड फोर्सेस, जो कि अलाइड फोर्सेस वो वाली फोर्सेस थी जो कि कामयाब हो रही थी उस वक्त जंग में, ठीक है। लाइक अ ग्रेट विजनरी से मुराद ये है कि एक आला बसीरत रखते हुए कायदे आज़म ने सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि इत्तेहादी फ़ौजों की सूरत हाल देखी, उनकी फ़तह और इसके बाद के नताइज का अंदाज़ा लगाते हुए, उन्हें हालात का अंदाज़ा हो गया था और उन्होंने क्या हिकमत अमली इख्तियार की कि एक अजीम बसीरत की तरह कायदे आज़म ने अंग्रेज़ों के साथ ताउन करने का फ़ैसला कर लिया, ठीक है। द कायदे आज़म डिसाइडेड टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश। ही न्यू दैट इफ़ द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया विदाउट डिवाइडिंग हर, द मुस्लिम्स विल बी लेफ्ट हेल्पलेस एंड द इंटायरली ऑन द मर्सी ऑफ द हॉस्टाइल हिंदू मेजोरिटी। कायदे आज़म ने उनके साथ कोऑपरेट करने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि वो जानते थे कि अगर ब्रिटिश जो हैं वो इंडिया की तकसीम करे बग़ैर यहाँ से चले गए, तकसीम ना किया इन्होंने, तो मुसलमान मुकम्मल तौर पर हिंदुओं के ये हॉस्टाइल जो लफ्ज़ है ना, इससे मुराद होता है तशद्दुद करने वाले या सख्त गिर हुक्मरान, ठीक है। तो मुसलमान सख्त हिंदू हुक्मरानों की ज़ेरे साया आ जाएंगे या उनके तशद्दुद का शिकार हो जाएंगे, उनके रहम मर्सी होता है रहमो करम पर होना, तो मुकम्मल तौर पर उनके रहमो करम पर होंगे। ही सेड दैट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ ब्लैकमेल tactic and that the Muslim League would not allow the Congress to dictate its terms to the government and would not allow the British to quit India without dividing her। कायदे आज़म ने अपना मौक़िफ़ ये पेश किया कि जो इंडिया की कांग्रेस की जो ये नारा है हिंदुस्तान छोड़ दो, ये सरासर, दरअसल इसके अंदर बात ये थी कि वो कह रहे थे कि ये सरासर हिंदुओं का ज़ाती नारा है जिसमें मुसलमानों के कोई मुतालबात कहीं भी शामिल नहीं है, ना ही ये मुसलमानों के हक़ में है। तो ये उन्होंने अलाउ नहीं किया, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को इजाज़त नहीं देता कि वो हमारी तरफ से किसी भी किस्म के बयानात इसमें शामिल करें, हम अपनी बात खुद करेंगे। इसमें जो बताने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि कायदे आज़म ने कहा था कि मैं ख़ुद अपनी बात करूं और वो बात ये है कि हम ताउन करेंगे हुकूमत के साथ, इसलिए कि कायदे आज़म ने हालात देख लिए थे कि अब आगे क्या सूरत हाल पेश आने वाली है और कायदे आज़म नहीं चाहते थे कि वो बग़ैर हिंदुस्तान को तकसीम करके कि ये यहाँ से चले जाएँ। तो कायदे आज़म की रिक्वेस्ट ये थी कि आप हिंदुस्तान को तकसीम भी करें साथ साथ और मुसलमानों को उनका हिस्सा अलग करके दें, ठीक है। और यही बात उन्होंने मुकम्मल तौर पे वजाहत के साथ इसमें बयान कर दी।
फिर जिन्ना गांधी टॉक्स आ जाता है हमारा। कॉरिस्पॉन्डेंस 1944, कायदे आज़म के गांधी के साथ मुज़ाकरात जिन्ना गांधी मुज़ाकरात कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि उनके साथ जो उनकी गुफ्त शनीद हुई। और ख़त व किताबत 1944, 44 को 44 कहते हैं, ठीक है। गांधी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ ऑल द हिंदू लीडर्स वाज रिलीज्ड इन May 1944 ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। गांधी जो कि बहुत ज़्यादा बाअसर कांग्रेस के लीडर्स में शुमार होते थे हिंदुओं के, ठीक है, उन्हें आज़ाद कर दिया गया हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, सेहत की ख़राबी की वजह से, ठीक है, 1944 में। सून आफ्टर हिज रिलीज़, यानी कि वो बाहर आ गए, उनको पहले अरेस्ट कर लिया गया था तो वो बाहर आ गए थे, ठीक है। आफ्टर हिज रिलीज, उनकी आज़ादी के बाद, गांधी रिक्वेस्टेड द कायदे आज़म टू होल्ड टॉक्स विद हिम ऑन द क्वेश्चन ऑफ मुस्लिम डिमांड्स एंड द फ्यूचर पॉलिटिकल सिस्टम। गांधी जी ने कायदे आज़म जो कि मुस्लिम लीग के रहनुमा थे उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें आपस में बैठकर मुसलमानों के मुतालबात पर यानी कि बात कर लेनी चाहिए, हमें आपस में बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें चाहिए कि हम बैठकर बात कर लें इस पर, ठीक है। विच वॉज टू बी इस्टेब्लिश इन इंडिया आफ्टर द इम्पेंडिंग ब्रिटिश डिपार्चर। उन्हें इस सिचुएशन का अंदाज़ा हो गया था जो कि पैदा होने वाली थी बरतानियों के जाने के बाद, ठीक है। गांधी जी को भी ये आइडिया हो गया था कि जब अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी और ख़राब हो जाएगी, तो बेहतर है कि हम जिन्ना साहब से बैठकर, यानी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बैठकर बात कर लें। द कायद आज़म एग्रीड, कायद आज़म राज़ी हो गए, एंड अ सीरीज़ ऑफ मीटिंग टुक प्लेस बिटवीन द 9th and 27th of the September एट द कायद आज़म रेजिस्टेंस इन बॉम्बे। कायद आज़म राज़ी हो गए और 9 से 27 सितंबर को बॉम्बे में कायद आज़म और गांधी के दरमियान, ठीक है, बॉम्बे यानी कि बम्बई, कायद आज़म की रिहाइश गाह पर मुज़ाकरात के कई दौर हुए, ठीक है, मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई इनकी, और इसके ऊपर काफ़ी सारी इनकी पिक्चर्स भी मौजूद हैं, इमेजेस हैं इनके। Unfortunately, these negotiations ended without agreement. बदकिस्मती से ये जो उनकी गुफ्त शनीद थी ये बग़ैर किसी मुआहदे के ख़त्म हो गई। The कायद failed to convince Gandhi on the Muslim demand for a separate homeland. कायद आज़म गांधी जी को राज़ी नहीं कर सके या नहीं उनके साथ उनकी बात बन सकी कि मुसलमानों का एक अलग वतन होना चाहिए। द फ़िलासफ़ी ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन, और ना ही वो करारदाद मकासद जो कि लाहौर में हुई थी कि फ़लसफ़े को बयान कर सके, यानी कि वो आपस में नहीं कामयाब हुए उनके मुज़ाकरात। गांधी इंसिस्टेड दैट द मुस्लिम लीग शुड ज्वाइन हैंड्स विद द कांग्रेस अनकंडीशनली इन इट्स स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। गांधी जी चाहते थे कि कायद आज़म और उनकी जमात यानी कि मुसलमान उनका अंग्रेज़ों को निकालने में तो साथ दें लेकिन अलहदा वतन का मुतालबा ना करें उनसे, ठीक है। यानी कि वो ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान की तकसीम ना करो, सिर्फ़ अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालो। तो ये बात सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं के मफाद में जाती थी, मुसलमानों के नहीं, ठीक है। और यही वो बात थी जिस पॉइंट पे आके कायद आज़म का और उनका इख्तलाफ होता था, ठीक है। द कायद एग्रीड दैट द प्रॉब्लम ऑफ द मुस्लिम इंडिपेंडेंट होमलैंड शुड बी डिसाइडेड बिफोर द ब्रिटिश लीव इंडिया। जबकि कायद आज़म मुकम्मल तौर पर इस बात पर डटे हुए थे, वो कहते थे कि बरतानवियों को इंडिया छोड़ने से पहले, हिंदुस्तान से निकलने से पहले तकसीम का मसला हल करना होगा। वर्ल्ड वार 2 के हवाले से बेटा मेरे आप लोगों को 8th क्लास के ना हिस्ट्री के डिटेल में लेक्चर मिल जाएंगे, तो वो आप में से जिस स्टूडेंट को इस हवाले से अलाइड फोर्सेस वगैरह के हवाले से और इसकी डिटेल के हवाले से मालूमात चाहिए हो तो आप मेरी प्ले लिस्ट मौजूद है 8th क्लास की, उसमें से देख सकते हैं हिस्ट्री की। वर्ल्ड वार 2 एंडेड इन अगस्त 1945 लीविंग द ब्रिटिश मिलिट्री विक्टोरियस बट फाइनेंशियली बैंकरप्ट। वर्ल्ड वार 2 1945 अगस्त, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग कि अगस्त 1945 में दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो गई, ठीक है।
और ब्रिटिश जो है बरतानिया, ताजे बरतानिया, उनको फ़तह हुई, लेकिन फाइनेंशियली बैंकरप्ट से मुराद है कि मुकम्मल तौर पे उनकी मैशियत यानी कि अंदर उनका जो ख़जाना था, जो दौलत थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। द न्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्रेस्ड इट्स डिज़ायर टू इंटरेस्ट इंडियन गवर्नमेंट टू द इंडियन हैंड्स विदाउट अननेसेसरी डिले। नई बरतानवी हुकूमत ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हिंदुस्तान की हुकूमत हिंदुस्तानियों के सपोर्ट कर दी जाए, इसमें गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। बेटा, डिले का मतलब होता है गैर ज़रूरी ताख़ीर, यानी देर ना करना। आप लोगों को मैं साथ साथ एक एक वर्ड का मीनिंग बताती रहती हूँ, तो आप पूरा लेक्चर ध्यान से सुना करें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप अलग से मीनिंग भी बताया करें, तो ये जब मैं साथ ही लेक्चर दे रही हूँ तो आपको सुनना चाहिए ना पूरा लेक्चर, इसके अंदर सारे मीनिंग मौजूद होते हैं।